ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजीगृहत् सोऽश्विनोतौ सहस्राक्षं श्रोत्रिपुत्रादिकान् ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। ये श्लोक अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है और ये आयुर्वेद के ओरिजिन को डिस्क्राइब करता है। वही आयुर्वेद जिसने 5000 साल पहले सर्जरीज के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को और ह्यूमन डाइसेक्शन को तक एक्सप्लेन करा हुआ है। आज इस आयुर्वेद की हिस्ट्री, इसका ओरिजिन, कैसे ये अपने टाइम की सबसे डेवलप्ड साइंस से आज एक जूडो साइंस बनकर रह गया है, ये सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। देखो, 4 टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इसमें से आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद से निकाला गया है। अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं आयुर्वेद को। आयुर्वेद शब्द जो है आयु प्लस वेद, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आयु का मतलब होता है दैट विच विल समडे एंड, यानी जो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, और वेद का मतलब है टू नो अबाउट समथिंग। तो इसका लिटरल इंग्लिश ट्रांसलेशन बन जाएगा टू नो अबाउट समथिंग दैट विल समडे एंड। आयुर्वेद ये टर्म खुद को एक्सप्लेन भी करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो कभी ना कभी खत्म होएगी, उस लाइफ की ड्यूरेशन को एक्सटेंड कैसे करा जाए एंड हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको आयुर्वेद कहते हैं। और अगर अपन आयुर्वेद की इस डेफिनेशन को कंसिडर करें तो किचन में बनने वाली छोटी सी नेचुरल रेमेडीज से लेकर बड़े बड़े क्लिनिकल प्रोसीजर्स सब कुछ आयुर्वेद में कंसिडर करे जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे आयुर्वेद का जो मेन सोर्स माना जाता है वो इन 3 बुक्स को माना जाता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह। लेकिन क्या सच में आयुर्वेद बस इन 3 ही बुक्स तक लिमिटेड है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस दे रखी है, जो कि हैं शल्य तंत्र यानी कि सर्जरी, शालाक्य तंत्र यानी कि ENT, मेडिसिन जो ड्रग्स से रिलेटेड होती है उसे काय चिकित्सा कहा जाता था। आयुर्वेद में साइकोलॉजी की भी एक ब्रांच थी, उसे भूत विद्या कहते थे। पीडियाट्रिक्स यानी कि कौमार भृत्य, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि अगड़ तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये टोटल आयुर्वेद में 8 ब्रांचेस हुआ करती थी उस टाइम पे, अभी भी हैं। अब सबसे पहले ये जो वर्ड है संप्रदाय, इसको क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो में आगे काम आएगा। अब इस टाइम पे भारत में आयुर्वेद के कई सारे सेक्ट्स भी हुआ करते थे। सेक्ट्स यानी कि जो आयुर्वेद की किसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन्हें ही संप्रदाय कहा जाता था। जैसे धन्वंतरी संप्रदाय जो कि सर्जरी फोकस्ड था, या फिर आत्रेय संप्रदाय जो मेडिसिन पे फोकस रखता था, और काश्यप संप्रदाय जो पीडियाट्रिक्स में फोकस रखता था। इनमें से जो आत्रेय संप्रदाय था, इनके गुरु थे आचार्य पुनर्वसु आत्रेय। इनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। अब एक दिन क्या होता है, इन 6 शिष्यों की जो है एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और पुनर्वसु आत्रेय इनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी शिक्षा दी है इसको तुम लिख कर लेके आओ, मतलब एक बुक लिखो इसके बारे में। तो 6 के 6 शिष्य अपनी किताब लिखने के लिए जाते हैं, और जो अग्निवेश होते हैं वो सबसे पहले अपनी किताब लिख के ख़त्म कर लेते हैं। इस ग्रंथ का नाम रखा जाता है अग्निवेश तंत्र, और यही आगे जाकर चरक संहिता नाम से फेमस होता है। अभी अग्निवेश ने जो ये ग्रंथ लिखा था, ये आयुर्वेद की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। इसके 2 रीजंस हैं। भले ही ये ग्रंथ जो 8 ब्रांचेस हैं आयुर्वेद की, उनमें से बस मेडिसिन पर फोकस करता है, पर इसने मेडिसिन को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और दूसरा रीज़न ये है कि अग्निवेश तंत्र आयुर्वेद की पूरी हिस्ट्री में लिखा गया सबसे पहला डॉक्यूमेंट था। इससे पहले आयुर्वेद को रिटर्न फॉर्म में कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं करा गया था, वो ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू ही कंटिन्यू हो रहा था। अभी पहले के टाइम पे किताबें विताबें लिखना, उनको प्रिजर्व करना बहुत ही मुश्किल काम था और एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल भी था। तो भारत में क्या होता था, गुरु अपने शिष्य को मुंह से बोलकर सारी इन्फॉर्मेशन देते थे और शिष्य उसे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड याद कर लिया करते थे। इसे श्रुति परंपरा कहते हैं। कई गुरुकुल्स में ये आज भी चलती है। और गुरुकुल के बच्चे इतना सारा डेटा कैसे याद कर लेते हैं, इस पे न्यूरोसाइंस में रिसर्च हुई है, ये आगे की वीडियो का टॉपिक है। अग्निवेश तंत्र वैसे तो 2,500-3 हज़ार साल पुराना है, एटलीस्ट 2,500-3 हज़ार साल पुराना है। लेकिन अग्निवेश तंत्र के लिखे जाने से पहले भी आयुर्वेद कई हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा था, और कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो अपन आयुर्वेद कितना पुराना है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते अभी। और अग्निवेश तंत्र के बाद आयुर्वेद में कई सारी बुक्स लिखी जाने लगी, जैसे सुश्रुत संहिता जो कि सर्जरी को डिस्कस करती थी, काश्यप संहिता, भेल संहिता, और ये जो बुक्स थी ये ऐसा नहीं था कि किसी राइटर ने लिख के छोड़ दी, इनमें टाइम टू टाइम अपडेट करा जाता था। जैसे
अलग अलग संप्रदाय की मीटिंग्स हुआ करती थी, डिबेट हुआ करती थी और नए नए कॉन्सेप्ट्स को इनमें ऐड करा जाता था या फिर जो इरेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स थे उनको डिलीट कर दिया जाता था। लेकिन जब इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हुए और गुरुकुल्स पे हमले होने लगे तो धीरे धीरे ये परंपरा भी खत्म होने लगी। इस टाइम पे गुरुकुल्स को ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रॉय करा जा रहा था, उन्हें लूटा जा रहा था। पर ये जो गुरु शिष्य परंपरा थी ये इतनी स्ट्रॉन्ग थी भारत में कि गुरुकुल्स अपने आप को बार बार रिबिल्ड कर लिया करते थे। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो गुरुकुल्स के इस सिस्टम को इतना सिस्टमेटिकली डिसमेंटल करा जाता है कि ये सिस्टम आज तक रिकवर नहीं कर पाया है। तो देखते हैं पिछले 200 सालों में ऐसा क्या हुआ कि गुरुकुल का ये सिस्टम अब बस एक हिस्ट्री बनकर रह गया है और आयुर्वेद बस एक जूडो साइंस।